बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, राजस्थान में पुलिस की चौथ वसूली से चल रहा है अवैध शराब का खेल। हरियाणा से गुजरात तक के पुलिस थानों पर जाति विशेष के अधिकारी तैनात। पुख्ता जानकारियों पर सरकार को बैठानी चाहिए उच्च स्तरीय जांच। राजस्थान में अवैध शराब की खेप हरियाणा की सीमाओं से रोजाना ऐसे गुजरती है मानो पुलिस चौकियां महज सजावट हों। यह केवल तस्करी का मामला नहीं बल्कि शासन की रीढ़ में बैठे भ्रष्टाचार की जड़ें हैं। हरियाणा की सस्ती शराब राजस्थान में सोने के भाव बिकती है। यही फर्क माफियाओं के लिए वरदान है। ट्रक हो, जीप हो, निजी गाड़ियां हो, सीमा पार से हर रोज हजारों लीटर शराब बेखौफ घुसती है और पुलिस वे या तो नोट गिन रही होती है या आंकड़ों में छोटी सी जब्ती दिखाकर कर्तव्य पूरा मान लेती है। असलियत यह है कि बिना पुलिस प्रशासन की मिलीभगत के यह धंधा चल ही नहीं सकता। रात के अंधेरे में गुजरने वाले ट्रकों की भनक पुलिस को नहीं लगे यह मानना मूर्खता होगी। दरअसल यह भनक पहले ही पहुंच चुकी होती है मगर उसके साथ मोटी रकम भी होती है। यही वजह है कि कार्रवाई केवल कागज पर होती है जबकि माफिया खुलेआम बेलगाम घूमते रहते हैं। राजनीतिक संरक्षण इस धंधे की दूसरी सबसे बड़ी ढाल है। गांव ढानियों तक फैला यह कारोबार स्थानीय नेताओं से लेकर बड़े सफेद पोशों तक की जेबें मरता है। चुनावों में यह काली कमाई वोट खरीदने और सत्ता टिकाने का औजार बनती है। ऐसे में पुलिस की चुप्पी समझना मुश्किल नहीं। वह चुप है क्योंकि उसके ऊपर खड़े हुक्मरान भी इस कारोबार से हिस्सेदारी लेते हैं। नतीजा, राजस्थान राजस्व लूटता है, गरीब और ग्रामीण जहरीली शराब से मरते हैं और अपराधी तंत्र हर दिन मजबूत होता जाता है। सवाल यही कि क्या सरकार और पुलिस सिर्फ तभी जागेगी जब किसी गांव में मिलावटी शराब से दर्जनों लाशें गिरेंगी। हरियाणा से राजस्थान तक अवैध शराब का कारवां रोजाना गुजरता है जो गुजरात तक पहुंचता है। हरियाणा की शराब राजस्थान की सीमा पार कर गुजरात में सोना उगलने लगती है। पुलिस रिकॉर्ड में नाकाबंदी और गश्त की सूचियां भरी रहती हैं लेकिन जमीनी हकीकत इनसे बिल्कुल अलग है। जांच में सामने आया कि शराब की सबसे ज्यादा खेप राजस्थान के उन्हीं जिलों में प्रवेश करती है जो हरियाणा की सीमा से लगे हुए हैं। अलवर, भरतपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हरियाणा से राजस्थान होते हुए गुजरात तक जिन मार्गों से शराब तस्करी होती है वहाँ 80% थानों में एक ही जाति के अधिकारी तैनात हैं। क्यों? इसकी जांच की जाए तो राजस्थान पुलिस के कई उच्चाधिकारियों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं मगर मुझे मालूम है मासिक किस्तों में महंगी दरों पर बिकी यह गठजोड़ व्यवस्था कभी खत्म नहीं की जा सकती। दिल्ली, जयपुर हाईवे के रात के अंधेरे में ट्रकों और जीपों में भरा रहता है। एक ढाबे पर मिले स्थानीय युवक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, भाई यहाँ तो रोज ट्रक रुकते हैं, हम लोग बस चाय पानी पिला देते हैं, असली माल अंदर उतर कर छोटे छोटे वाहनों में चला जाता है। पुलिस भी आती है पर सबको पहले से पता होता है किस वक्त गुजरना है। भरतपुर के ग्रामीण ने साफ कहा, गांव के रास्तों से शराब की गाड़ियां निकलती हैं। कुछ लोग 2-4 हजार रुपए लेकर अपनी जमीन का रास्ता दे देते हैं। पुलिस अगर चाहे तो एक दिन में सब रोक सकती है लेकिन मामला वहीं खत्म हो जाता है जहां नोटों का बंडल शुरू होता है। चूरू में मिले एक ट्रक ड्राइवर ने बताया, हमको फोन पर बता दिया जाता है कि किस रास्ते से जाना है और कहां पुलिस नहीं खड़ी। सब पहले से तय होता है। अगर कहीं रोक लिया जाए तो भी गाड़ी छोड़ने की दर फिक्स है। कौन सा थाना कितना लेता है सबको पता है। स्थानीय प्रशासन से जब इस बारे में सवाल किया गया तो सवाल था, हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, इस साल अब तक 2000 से ज्यादा पेटियां पकड़ी गई मगर जमीनी सच यह है कि इतनी बड़ी खेपों में से केवल एक बूंद है 2-4 हजार पेटियां। बड़े नेटवर्क तक पहुंचना अब भी असंभव बना हुआ है। सबसे बड़ा रहस्य राजनीतिक संरक्षण। झुंझुनू के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने खुलकर कहा, यह कारोबार सिर्फ पुलिस की मदद से नहीं चलता, ऊपर तक हिस्सेदारी जाती है। चुनावों के समय यही शराब और पैसा वोट खरीदने में काम आता है। जब नेता ही सरपरस्ती करें तो पुलिस क्या करेगी? जांच का नतीजा यह है कि हरियाणा से राजस्थान और फिर गुजरात तक शराब का यह सफर सिर्फ बोतलों का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार, मिलीभगत और सत्ता की सच्चाई का सफर भी है। सवाल यही है, क्या सरकार इस चुप्पी को तोड़ेगी या अगली बार जहरीली शराब से दर्जनों लाश गिरने के बाद नींद खुलेगी? अब भी वक्त है। सरकार पुलिस की मिलीभगत पर सीधी चोट करे, सीमाओं पर संयुक्त टास्क फोर्स बनाई जाए, हर गश्त की जवाबदेही तय हो और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को संरक्षण देने वाले नेताओं के नाम उजागर हों।
वरना यह चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन जाएगी। आज इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।